क्या शादी आप तब करो जब रोटी पका सको। पति सिर्फ डिमांड पूरी करने के मेड, कोई शिकायत। आगे की बात मेरे सर के ऊपर से साड़ी गई, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप लोग पढ़ो, समझ पाओ तो अच्छी बात है। राउंड बहुत अच्छा रोटी बनाती थी और आज भी मेरा हस्बैंड भी तारीफ करता है। और इतनी सॉफ्ट रोटी मैं मेरे ससुराल में बनाई थी कि मेरी सास भी इतना मतलब कभी नहीं बनाई। क्योंकि पहले दिन जब मैं रोटी बनाई, मेरे हस्बैंड ने पूछा, हस्बैंड के दोस्त दोनों खाने के लिए आए थे डिनर में। बोला भाभी आप क्या मतलब इतनी सॉफ्ट रोटियां बनाए हो। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड खाने बैठे तो सेम वही सवाल कि तुमने क्या, जब आटा तुमने नीड किया था, क्या मिलाया था उसमें जो इतनी सॉफ्ट रोटियां बनी। यानी किसी ने इतनी सॉफ्ट रोटी कभी खाई नहीं है। तो रोटी बनाने की बात कर रहा है ये महोदय। आजकल की लड़कियां पढ़ाई करके करियर बनाती है, रोटी नहीं बनाती है, ठीक है। तुम सीखो ना, तुम बना के खिलाओ अपनी बीवी को, तुम क्यों नहीं सीख लेते हो। बीवी कमा के खिलाएगी, क्योंकि हर औरत आजकल कमाती है, मोस्टली परसेंटेज ज़्यादा है कमाने वाली औरतों की। औरत कमा के खिलाएगी, तुम पका। मर्द ऐसा होना चाहिए, तुम मर्द हो तो तुम्हारी औरत रोटी पकाना आना चाहिए, तब तुम्हारे घर में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत को कुछ नहीं आए तो खुद करो ना, खुद सीखो ना, ताकि औरत जहाँ पे कम पड़े तुम उसके लिए खड़े हो सको। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आप लोगों ने देखा ही होगा। उस पे टॉपिक ये था कि माँ, जो माँ है वही बीवी है, जो बीवी है वो माँ है। किसी की माँ किसी की बीवी, किसी की बीवी किसी की माँ, है ना। तो ये जो पोस्ट एक था जिस पर मैंने कल के वीडियो बनाई थी कि माँ कोई डिमांड नहीं रखती है बच्चे के पास, लेकिन बीवियाँ डिमांड करती हैं। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो कि टॉपिक क्या था वो जानने के लिए। तो उस पर किसी महोदय ने ये कमेंट किया, शादी आप तब करो जब रोटी पका सको। पति सिर्फ डिमांड पूरी करने के मेड, कोई शिकायत। आगे की बात मेरे सर के ऊपर से साड़ी गई, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप लोग पढ़ो, समझ पाओ तो अच्छी बात है। लेकिन जो स्टार्टिंग की बात है ना, शादी आप तब करो जब रोटी पका सको। तो इस बात पर मैं बताऊं, मैं ना 11-12 साल की थी जब से रोटी पकाती और एकदम राउंड शेप, इतना मतलब बढ़िया मैं रोटी बनाती थी बचपन से ही। 11-12 साल मतलब बचपन ही होता है। मेरे पापा बोलते थे मेरी मम्मी को कि तुमसे अच्छी रोटी तो बेटी बनाती है। बहुत एकदम हर रोटी सेम शेप का, सेम साइज और एकदम राउंड, बहुत अच्छा रोटी बनाती थी और आज भी मेरा हस्बैंड भी तारीफ करता है। और इतनी सॉफ्ट रोटी मैं मेरे ससुराल में बनाई थी कि मेरी सास भी इतना मतलब कभी नहीं बनाई। क्योंकि पहले दिन जब मैं रोटी बनाई, मेरे हस्बैंड ने पूछा, हस्बैंड के दोस्त दोनों खाने के लिए आए थे डिनर में। बोला भाभी आप क्या मतलब इतनी सॉफ्ट रोटियां बनाए हो। उसके बाद जब मेरा हस्बैंड खाने बैठे तो सेम वही सवाल कि तुमने क्या, जब आटा तुमने नीड किया था, क्या मिलाया था उसमें जो इतनी सॉफ्ट रोटियां बनी। यानी किसी ने इतनी सॉफ्ट रोटी कभी खाई नहीं है। तो रोटी बनाने की बात कर रहा है ये महोदय। आजकल की लड़कियां पढ़ाई करके करियर बनाती है, रोटी नहीं बनाती है, ठीक है। वो मैं बनाना सीखी, वो तो एक मतलब मेरे में वो इंटरेस्ट थी, खाना बनाना एक आर्ट है। तो मैं बनाना चाहती थी, इसलिए मैं बनाई, मतलब बनाना सीखी हूँ बचपन से, सब कुछ बनाना आता है मुझे टीन एज से ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी की बीवी बने तो खाना बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हो रहा है ना। कुक नहीं लेके जा रहे हो आप अपने लिए जीवन साथी लेके जा रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी सोच रखने के लिए कि रोटी पकाना सीख लो, बोलने के लिए ऐसे सोच में जीते हैं। ये क्या बोलो, निठल ले लो, कुक रख लो ना भाई, बीवी के भी काम आएगा, कुक आपके भी काम आएगा, जो भी चाहो बना बना के खिलाएगा। बीवी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी में कहीं पे ना शास्त्र में लिखा है और ना ही कानून में लिखा है कि बीवी खाना बनाना आना चाहिए। जब आप शादी करते हो तो कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता है कि ये जरूरी है खाना बनाना।
आपको शर्म नहीं आती है? मैं तो हर रोज ससुराल में जब तक थी खाना रोटी मेरा कंपलसरी था। सिर्फ एक दिन मेरा हस्बैंड बाहर लेके गया था, आने में लेट हो गई थी घर पे, तो तब सास ने, एक ही दिन था वो जो सास ने रोटी बनाई थी, तो गुस्सा 7वें आसमान पर था उनका। लेकिन हर दिन मैं रोटी बनाई थी जब तक ससुराल में थी, और हर सुबह वो लोग हल्के होते थे रात को मेरी बनी हुई रोटियां खा के, बाथरूम जाके हल्के होते थे, मेरी रोटी निकाल के आते थे। गंदे तरीके से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो गंदे लोग आते हैं और इस तरह के कमेंट करके जाते हैं ना, तन बदन में आग लगती है। लड़कियां पढ़ाई करती है, करियर बनाती है, रोटी बनाना नहीं सीखती है आजकल। रोटी बनाने वाली चाहिए तो कुक रखने की औकात बनाओ, ठीक है? तब खुद को पति बनाओ, किसी के कुक रखने की औकात बनाओ पहले अपना, उसके बाद पति बनो। आज मैं ना पता नहीं, शायद मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इस कमेंट का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्या स्कूल कॉलेज में रोटी पकाना सिखाते हैं क्या? लड़कियां तो आजकल करियर के पीछे भाग रही हैं। किसी को आए तो ये प्लस पॉइंट है उसमें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि लड़की को रोटी बनाना आएगा ही। तुम सीखो ना, तुम बना के खिलाओ अपनी बीवी को। तुम क्यों नहीं सीख लेते हो? बीवी कमा के खिलाएगी, क्योंकि हर औरत आजकल कमाती है, मोस्टली परसेंटेज ज़्यादा है कमाने वाली औरतों की। औरत कमा के खिलाएगी, तुम पकाना सीख लो, खाना पूरी तरह पकाना सीखो। तुम जैसे लोग, निठल्ले लोग, जो औरत घर में आए तो रोटी पकाना सीख के आए, ये सोच अगर रखते हो तो भाई तुम पकाना सीख लो, औरत खिलाएगी तुमको कमा के। दुनिया औरत चांद पे पहुंच गई है और इनको रोटी पकाने वाली औरत चाहिए। बेशरम बेहयात लोग, इनको कहते हैं पक्का वाला नामर्द। मेरी मम्मी का कहना है, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, खाना थोड़ा बहुत उनको बनाना आता था, थोड़ा बहुत ही मेन चीज़ें बना लेती थी, लेकिन खिचड़ी उनको बनाना नहीं आता था। जब उन्होंने खिचड़ी, पापा ने बोला खिचड़ी खाना है, मम्मी ने खिचड़ी बनाया, तो बीच में चावल, चारों तरफ दाल। पापा ने बोला ये क्या बना डाला तुमने? चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें खिचड़ी बना के खिलाता हूँ। जब पापा ने बनाया, मम्मी देखते रह गई, मेरे हस्बैंड ने खिचड़ी बनाया और मुझे बनाना नहीं आया। हालांकि वही पढ़ाई करे इंसान या खाना बनाना सीखे। कॉलेज में थी मेरी मम्मी जब शादी हुई थी उनकी। तो मर्द ऐसा होना चाहिए, तुम मर्द हो तो तुम्हारी औरत रोटी पकाना आना चाहिए, तब तुम्हारे घर में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत को कुछ नहीं आए तो वो खुद करो ना, खुद सीखो ना, ताकि औरत जहाँ पे कम पड़े तुम उसके लिए खड़े हो सको। बोल रही हो ना, नामर्दों की भीड़ में है हम लोग, मर्द दिखता ही नहीं है दूर दूर तक। बाहर से बच्चे की आवाज़ आ रही है रोने की। मैं इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा ना दिमाग बहुत गर्म होता है, काश एक मर्द कहीं पे दिख जाता। पूरे नामर्दों के भीड़ में हम लोग है, पता नहीं जनरेशन कहाँ जा रहे हैं। आगे जाके शायद इक्का दुक्का आज मर्द मिल भी जाए, आगे जाके मर्द शायद ही ना मिले। ये सोच के डरती हूँ कि कहाँ जा रहा है जनरेशन। ये लोग शादी की बात करने, औरतों को रोटी बनाना सिखाने आते हैं। औरत चांद पर पहुंच गई है, रोटी बनाना सिखाने आ रहे हैं। शी 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 शी, क्या पैदा कर रहे हो ऊपर वाला, समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।